व्हाट्सअप एवरीवन। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था समझने की और बिटकॉइन को थोड़ा और स्टडी करने की और स्पेशली उसको कंपेयर करने की विथ इथेरियम, जो कि सेकंड मेजर क्रिप्टो करेंसी है। तो बेसिकली इथेरियम क्या है? इथेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हो या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर सकते हो, और वो एक प्रोडक्ट बन जाता है मार्केट में, और लोग उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर पहले जो इथेरियम था वो भी सेम ही नेटवर्क पे काम करता था, जो उसका कंसेंसस सिस्टम था वो प्रूफ ऑफ वर्क था, जो बिटकॉइन का कंसेंसस सिस्टम है। अब इथेरियम का जो कंसेंसस सिस्टम है वो चेंज होकर प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया है। मतलब जिसके पास ज़्यादा इथेरियम स्टेक करेंगे उसके पास ज़्यादा चांसेस है नोड्स रन करने के, एंड देन इवेंचुअली ज़्यादा इथेरियम कमाने के। तो मैं बिटकॉइन नेटवर्क को स्टडी कर रहा था। अभी बिटकॉइन ने भी ऑर्डिनल्स करके नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके ऊपर आप बिटकॉइन ब्लॉकचेन यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर सकते हो, एनएफटीज लॉन्च कर सकते हो। अब बिटकॉइन जो कि एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जो कि इथेरियम नहीं है, बिटकॉइन है। तो अगर आप एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो वो ऑफकोर्स ज़्यादा सिक्योर होगा और वो मैनिपुलेशन से भी बाहर होगा। इससे दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक कि अभी हम बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू कंसिडर करते थे और समझते थे कि ये एक ऐसा एसेट है जो लिमिटेड है और इसका यूज केस भी लिमिटेड थे। बट अब जब इसके यूज केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी, और जब बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी तो एक चीज पॉजिटिव क्या है कि हो सकता है बिटकॉइन के प्राइसेस शूट कर जाएं कमिंग ईयर्स के अंदर। बहुत पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है कि अगर बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी और उस पे एनएफटीज या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ने लग गए तो बिटकॉइन का जो नेटवर्क होगा वो कंजेस्टेड हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस पास थ्रू नहीं हो पाएंगी, माइनर्स को डिफिकल्टी आएगी माइन करने में। और बिकॉज अगर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा बिटकॉइन नेटवर्क पे तो इट इज नॉट इजी टू पास ऑफ द ट्रांजैक्शंस, सो विच इज नेगेटिव। तो दोनों ही यूज केसेस सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता फ्यूचर में अगर डेवलपर्स मिलकर बिटकॉइन नेटवर्क में कोई चेंज करें या उसको फास्ट बनाने के लिए या ब्लॉक साइज इंक्रीज करने के लिए ऐसा कुछ करें। बट इट्स वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव जो मैं रिसेंटली स्टडी कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ऑफ कोर्स वो करेंसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इट्स स्टेट ओन्ड, और बिकॉज सेंट्रल बैंक कैन पुश मनी इन और वो डिबेस हो जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव।